क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे सस्ता सौदा क्या है? वो आप हैं। वो इंसान जो महीने की पहली तारीख को सिर्फ 25,000 रुपये के बदले में अपनी इज़्ज़त, अपना वक्त और अपने बच्चों की खुशियाँ जो किसी सेठ के कदमों में ढेर कर देता है। आज मैं आपसे वो बात करने आया हूँ जो बात आज तक आपके उस्ताद, आपके बाप, यहाँ तक कि आपके बॉस ने भी नहीं पूछी होगी। अगर आपको लगता है कि नौकरी आपका एक बहुत बड़ा सहारा है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं, क्योंकि नौकरी एक नशा है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपाहिज और माजूर बना देती है। इस कागज़ के टुकड़े की औकात क्या है? सिर्फ एक वक्त का खाना। क्या आप ये जानते हैं कि इस कागज़ के चंद टुकड़ों की खातिर आप अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना के 10 घंटे कुर्बान करते हैं? जिस उम्र में आपको दुनिया फतह करनी चाहिए थी, उस उम्र में आप फाइलें दबाकर किसी ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जो कभी आपकी नहीं होगी। आज मैं आपको वो फ़र्क बताऊंगा जो एक मुलाजिम और एक मालिक में होता है। और अगर आज आप नहीं जागे तो याद रखें, आपकी अगली नस्ल भी इसी 25,000 की लाइन में खड़ी नज़र आएगी। क्या आप अपनी नस्ल को ग़ुलामी तोहफे में देना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जुमला सिर्फ गरीब लोगों को गरीब रखने के लिए बनाया गया है। क्यों ना हम चादर ही इतनी बड़ी कर लें कि पाँव को क्लोज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज हम ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ बिज़नेस को रिस्क और नौकरी को सुकून समझा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि नौकरी में आप किसी और की इमारत को ईंटें लगा रहे होते हैं, अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे होते हैं, और बिज़नेस में आप अपनी एक सल्तनत खड़ी करते हैं। अगले चंद मिनटों में मैं आपका वो माइंडसेट बदल दूंगा जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज हम ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां डिग्री को इज़्ज़त और नौकरी को मंजिल समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि आप 25,000 माहाना लेकर खुश नहीं हो रहे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी के 30 दिन और अपनी जवानी के बेहतरीन लम्हात और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ चंद कागज़ के टुकड़ों के बदले में बेच रहे हैं। क्या आपकी कीमत सिर्फ इतनी है? और क्या कुदरत ने आपको सिर्फ बिल भरने और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने के लिए पैदा किया है? नौकरी वो पॉइज़न है, वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हिम्मत मार देता है। आपका बॉस आपको छुट्टी देते हुए एहसान जताता है और आपकी तनख्वाह बढ़ाते हुए 10 सवाल करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। क्या आपको पता है कि आपका बॉस आपको इतनी सैलरी नहीं देगा कि आप अमीर हो जाएं, और वो आपको भूखा भी नहीं मरने देगा ताकि आप नौकरी ना छोड़ दें। आपको क्या लगता है कि आपके बॉस को सिर्फ आपकी ज़रूरत है? नहीं, बल्कि उसे आपकी ग़ुलामी की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ बिज़नेस के लिए जिगर चाहिए। पैसे तो बैंकों में भरे पड़े हैं, लेकिन वो जिगर कहाँ है जो रिस्क ले सके? एक रेहड़ी वाला जो रोज़ाना शाम को 2,000 रुपये बचाता है, वो इस अफसर से बेहतर है जो महीने बाद 50,000 की सैलरी का इंतज़ार करता है। क्योंकि रेहड़ी वाला अपने वक्त का मालिक है, वो चाहे तो कल को 2 रेहड़ियाँ और लगा सकता है, लेकिन नौकरी वाला अपने साथ 2 और कुर्सियाँ नहीं लगा सकता। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए कि अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो आपका इदारा आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेगा? नहीं, वो अगले ही दिन आपकी सीट पर नया इश्तिहार लगा देंगे। तो फिर आप किसके लिए अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? आज मेरी ये बात याद रखना, तुम इसलिए गरीब नहीं हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम इसलिए गरीब हो कि तुम्हारे पास ग़ुलामी वाली सोच है। दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना जेल नहीं है, बल्कि आपका कंफर्ट जोन है, जहां आपको महीने की पहली तारीख को चंद हज़ार रुपए की रिश्वत दी जाती है ताकि आप अपने ख्वाब भूल जाएं। लोग कहते हैं कि बिज़नेस में रिस्क है, लेकिन मैं कहता हूँ 20 साल किसी ऐसी कुर्सी पर बैठकर नौकरी करना जिसमें किसी और की जेब भरी जा रही हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। कामयाबी का रास्ता सेफ्टी से नहीं बल्कि आपकी सलाहियत से बनता है।
اور اگر آپ گرنے سے ڈرتے ہو تو کبھی اڑ نہیں پاؤ گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جہاز سب سے زیادہ محفوظ ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، لیکن وہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس کا کام ہے بادلوں کو چیرتے ہوئے اور ہوا کے تھپیڑوں سے لڑتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا۔ آج تم جو بیج بوؤ گے، کل تمہاری نسلیں اس کا سایہ پائیں گی۔ آج کی تھوڑی سی تکلیف کل کے مستقبل کی آزادی ہے۔ کیونکہ شیر جتنا بھی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، وہ گھاس نہیں کھاتا۔ اپنی غیرت جگاؤ اور اپنا راستہ خود بناؤ، کیونکہ بھیڑ میں چلنے والوں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی محدود ہے، اسے کسی اور کی زندگی جی کر ضائع نہ کریں۔ ملازم بن کر مرنے سے بہتر ہے آپ اپنے خوابوں کے سپاہی بن کر لڑو۔ آپ اپنے بچوں کو وراثت میں نوکری کی درخواست دے کر نہیں، بلکہ اپنا بزنس دے کر جاؤ۔ نسلیں بدلنی ہے تو سوچ کو بدلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس میں رسک ہے، میں کہتا ہوں نوکری میں بہت بڑا رسک ہے۔ کیونکہ جس دن کمپنی ڈوبی یا باس کا موڈ خراب ہوا، وہ آپ کو نکال بھی سکتا ہے۔ بزنس میں اگر آپ گرتے ہیں تو سیکھتے ہیں، اور اگر آپ نوکری میں گر گئے تو آپ کی زندگی ختم۔ بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن کروڑوں آ جائیں۔ نوکری میں اگر آپ کسی کرائے کی دکان میں رہ رہے ہیں تو آپ اسے جتنا بھی سجا لیں وہ آپ کی نہیں ہوگی۔ بزنس آپ کا ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کی ایک ایک اینٹ آپ کی اپنی ہے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چادر بڑی کرنا سیکھو۔ پاؤں کلوز کر کے زندگی گزارنا زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ بزنس کا مطلب ہے اسسٹ یعنی اثاثہ۔ اگر آج آپ 25,000 روپے کما رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں تو یقین مانیے آپ اپنے خاندان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ آپ کا بیٹا پھر دوبارہ زیرو سے شروع کرے گا، جبکہ ایک بزنس مین کا بیٹا وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں اس کا باپ چھوڑ کر جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو بند کرنے کے بعد آپ کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا، اس بات کو بھول جائیں اور کل پھر دوبارہ الارم لگائیں اور اس ذلت بھری زندگی میں دوبارہ چلے جائیں۔ دوسرا، یا قسم کھائیں کہ میں اپنا چھوٹا کام شروع کروں گا، گلی میں کوئی اسٹال لگاؤں گا یا آن لائن کچھ بیچوں گا، لیکن میں اپنا مالک خود بنوں گا۔ میری آج یہ بات یاد رکھیں کہ غلاموں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، تاریخ ان لوگوں کی لکھی جاتی ہے جو اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ اور اگر آپ میں وہ آگ ہے تو کمنٹ میں لکھیں کہ میں آزاد ہوں، اور آج ہی اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ ایسے اور انٹرسٹنگ، موٹیویشنل اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Keep them learning and keep exploring.